अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसी जालिम औरत है रे तू। उस बच्चे का पैर काट दिया, कितना खून निकला उसका। एक माँ होकर दूसरी माँ को दुख कैसे पहुंचा सकती है तू। जान निकल गई थी उस सुमति गंगाधर की। मामा प्लीज इतना फिल्मी मत बनो आप। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, वो गलती से लग गया है। ओह, अपनी बेटी को ना अच्छे से जानती हूं मैं। उसके आसपास जो कुछ भी होता है ना, उसकी मर्जी से होता है, गलती से नहीं होता। मैं नील को चोट पहुंचाऊंगी, क्यों? और वो भी सबके सामने, ताकि सुमति उस चोट को देखकर ये शादी कैंसिल कर दे। मैंने कुछ नहीं किया मामा। वो जो करती है ना, ये मुझे पता है। और तू आगे भी करेगी जब तक रिद्धि की शादी नहीं हो जाती। और तुझे अपनी बेटी की खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है मामा। आप अपनी बेटी से नफरत करती हैं, मैं नहीं। अरे मैं तुझे ना रिद्धि की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। सुन रही है तू? सुन, तूने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। तूने जानबूझकर नील को चोट पहुंचाई है। नहीं नानी, नानी मेरी मम्मी किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकती है। अरे तू जानती नहीं है, कंचन ना शादी रुकवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। देखा नहीं था, पैसे दिए थे ना नील को उसने। भूल गई क्या? हाँ नानी, क्योंकि मम्मी को मेरी चिंता है। उनको लगता था नील मेरे लिए ठीक नहीं है। मम्मी नील को पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी शादी के लिए मानी, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। अरे रिद्धि, नानी मैं आपकी हर बात मान रही हूँ, लेकिन ये बात नहीं मान सकती कि मेरी मम्मी किसी को हर्ट कर सकती हैं। एक मिनट, तुम मम्मी की कौन सी बात मान रही हो? चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो। रिद्धि, कौन सी बात मान रही हो तुम मम्मी की? मम्मी मुझे पहले से ही शक था, और तुम्हारी ये हड़बड़ाहट देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया है। सच बताओ रिद्धि, मम्मी के कहने पर तुम ये शादी कर रही हो ना? नहीं कंचन, ऐसी कोई बात नहीं है। रिद्धि मुझे सच बताओ, तुम नील से प्यार नहीं करती। मैं जानती हूं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना, मुझसे झूठ बोल रही हो, अपनी माँ से। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं इन जनरल कह रही थी कि मैं नानी की हर बात मानती हूँ। हाँ मानती तो है, और तुझे भी पता है अच्छे से। आप टेंशन मत लो। मैं अनिल से बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। ठीक है बेटा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। केसी, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। ये नील के माँ बाप इतनी जल्दी मान कैसे गए? इसका मतलब यही है कि ये सब इनकी प्लानिंग थी।
वरना अपने बेटे की घर जमाई बनने वाली बात ये कभी नहीं मानते। पर अब तो मान गए, और इससे ना उनकी शान में कोई फर्क पड़ा, ना उनके चेहरे की शाइन में। पड़ेगा, फर्क जरूर पड़ेगा। ये जानते नहीं हैं ये किससे डील कर रहे हैं। कंचन चोटवानी से। और शादी के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है। इन्हें क्या लगता है इनका बेटा घर जमाई बनकर मेरे घर में आएगा और मेरे घर में राज करेगा? नहीं, ये मेरा घर है और इस घर की रानी सिर्फ मैं हूं, और मेरा सिंहासन कोई नहीं हिला सकता। पर केसी हम करेंगे क्या? शादी में बस एक ही दिन बाकी है, उसके बाद में वो आ जाएगा इस घर में जमाई बनकर। शादी होगी तब ना, वो शादी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उसे रास्ते से हटा दूंगी। जब दूल्हा ही अपने मंडप तक नहीं पहुंच पाएगा तो शादी कैसे होगी? क्या हुआ सुमति? सुमति, नील हमारा बेटा है और उसकी शादी की रस्म तो निभानी होगी ना। हाँ, लेकिन कंचन चोटवानी मैं। सुमति, मैं जानता हूं तुम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन ये भगवान के बनाए हुए रिश्ते हैं, उसे निभाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये मत भूलो कि कंचन हमारे नील की होने वाली सास है और ये घर नीलू का होने वाला ससुराल। अपने महादेव पे तो भरोसा है ना? तुझ्यावरच भरोसा आहे. चल रे बाबा. ओए, हमारे आई बाबा का सुबह सुबह नजर नहीं आ रहे. तेरा ससुराल रिद्धि को शादी का जोड़ा देता. तो ठीक है भाई, क्या हुआ? हे भगवान, आई बाबा को वहां अगर मेरे घर जमाई बनने की बात पता चल गई तो भूचाल आ जाएगा. रिद्धि मैम को फोन करके बोलता हूँ कि आई बाबा को कुछ ना बताए. क्या हुआ? पकड़ इसको. फोन उठा. अरे यार, ये रिद्धि फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये आई बाबा सुबह सुबह वहां क्या करने गए? फटाफट मुझे वहीं पहुंचना होगा. खुद जाके सब कुछ संभालना होगा. अगर आई पापा को सब कुछ पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. नहीं. अरे क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? अरे मैं तेरे को बताता हूँ, फोन करके बता. नील, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री.